दे न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रेम का रूप ले लेता है। प्रेम की बात तो जीत की साधना करती है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में निर्मलता होती है, एकाग्रता होती है, प्रेम में दिव्य शक्ति होती है। वाह, ये तो आज का इंसान भूला हुआ है, जो थोड़े में ही अपने आप को खुश कर रहा है। मोह में, मोह से तो बेचैनी होती है, बेकरारी होती है, मोह से तो मेरी हलचल मचती है, जी कहीं का नहीं रहता, उसके लिए दिन गुजारना में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोह में चूंकि वासना है, कामना है, कमियां, राग द्वेष होता है। इस प्रेम में तो बात ही कुछ और है। दिन कितना अच्छा कट जाता है भगवान की कृपा से। इसलिए अपने मन में बार बार ये रखिए कि मोह से तो मैंने अपने आप को छुड़ा लेना है। इससे पहले कि मौत जबरदस्ती मुझे इस तन से निकाले, ये कोई लियाकत नहीं। मैं पहले ही अपने आप को छुड़ा लूं, पहले ही अपने आप को निकाल। यही भगवान राम ने तारा को उपदेश दिया था। जब तारा का पति मरा और तारा को पति के सिर को जांग पे लेके बैठती हुई रोने लगी, भगवान ने यही उपदेश दिया, तारा माना मैंने तेरी को पति को मारा, लेकिन ये तो देख ये है क्या। थोड़ा सा ये तारा जरा विचार कर ले, ये शरीर और आत्मा, आत्मा इसमें नहीं रही, शरीर तो पति रूप में तेरे सामने बाली है। बस ऐसी बात फौरन बैठ गई, उठ खड़ी हुई, चरणों में झुक गई। प्रभु बस ये जो बात आपने मुझे समझाई है, लीनी भक्ति वार मांगी, ये भाव मेरे में बैठ जाए। अभी जो आपने चोटी का उपदेश दिया, ये बात बैठ जाए, शरीर कुछ और है, इसको चलाने वाली सत्ता कुछ और है। ये बात मिठा दो मेरे प्रभु, ये बात मेरे मन में बैठ जाए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। तारा के बेड़ा पार हो, तारा अपनी इस ममता से निकल गई। तारा को समझ आ गई, बात भी ठीक है, बात को धीरे करके समझ आती जा रही है, धीरे करके आप समझते जा रहे हैं। रब ने शरीर बनाए गए पर अपनी शक्ति अंदर रखी है। शक्ति से बुद्धि, मन और तन अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रही है। अब चलते फिरते हमारा ध्यान कहाँ होगा? परमात्मा की। अब हम जड़ शरीरों की ओर नहीं देखेंगे, भले यह काम करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन पता है कि भाग दौड़ रही है भगवान की शक्ति से। हमारे सामने कई बार गाड़ियां गुजरी हैं, कितनी लंबी चौड़ी गाड़ियां गुजरी हैं, लेकिन हमें पता है इंजन इन्हें खींचे जा रहा। यही बात भगवान करे हम समझ लें कि नाना प्रकार के शरीरों को भगवान की शक्ति खींचती है। असल तो वो शक्ति है, शरीर नहीं। इतनी सी बात ही अगर कृपानाथ अपने पर कृपा करके रख ले, गीता का उपदेश तो बहुत पूरा हो जाता है कि मैंने मरने वाले शरीर नहीं देखने, शरीर को चलाने वाली उस शक्ति का अनुभव करना। मोह की तो जड़ें कट जाती है, जो कि असलियत की पहचान होने लगी। आप असलियत को अनुभव करने लगे, भगवान आपको शक्ति दे, आप इसकी पहचान करने लग जाए कि असल ये है। जैसे हम संतरा खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, छिलके के अंदर गुद्दा होता है। केला खाते हैं तो अंदर गुद्दे को लेते हैं, छिलकों को नहीं। इसी तरह हम शरीर के छिलका समझ लें कि इसके अंदर कोई सत्ता है, ये छिलका ही सब कुछ नहीं है। इसको तो हमें उतारना होता है, शाबाश, उतार के फेंकना होता है, यही सब कुछ नहीं। बार बार ऐसे मुझसे सुनिए, एकांत में बैठ करके विचार कीजिए, आपके मन का स्तर ऊंचा उठता है, आपका मन का स्तर और भी ऊंचा जाए। यही उपाय गए, कुछ मैंने कल बताए, कुछ परसों बताए, मोह से चर्चा ले बैठे। इससे बड़ी बिगड़ पड़ेगा, आपको विक्षेपता पैदा हो जाए। हमारे महापुरुष जोरदार शब्दों में कहते हैं, पर चर्चा न चलाओ,
आप प्रभु की चर्चा चलाओ, साधना की चर्चा चलाओ। ये पर चर्चा नहीं, पर चर्चा में निंदा चले, पर चर्चा में उनकी कमजोरियों पर ध्यान दिया जाएगा, और जिस कमजोरियों पर आप ध्यान दे रहे बार बार सोचने से वो कमजोरियां आपकी बनती जाएगी, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ये ध्यान देना मेरे देवियों का, मैंने पर चर्चा नहीं चलाई। कोई मिलने आएगा, कोई मिलने आएगी, चर्चा चलेगी, तो चर्चा भगवान की चलनी चाहिए। चर्चा किसी को लेके ना, हर एक में कुछ गुण भी है, अवगुण भी है। आमतौर पर होता है जब पर चर्चा तो अवगुणों पर ध्यान दिया जाता है। अवगुणों को ध्यान देने से मन काला हो जाता है, मन खराब हो जाता है। अब अगर आप सीरियस सी साधना कर रहे हैं तो ये देख लें कि मैंने पर चर्चा नहीं चला, दूसरों की तरफ नहीं देखना। अगर पर चर्चा चला भी सही तो उसकी किसी गुण पर विचार करना, कितना गुण है उसमें, अपने जाप में लग गया है, भजन में लग गया है, सत्संग में आता है, ये पॉजिटिव गुण तो सोच लो कि अपने कल्याण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पहले उसमें ये अवगुण थे, अब उसमें ये अवगुण नहीं रहे, तब तो आपको शुभ प्रेरणा मिलेगी। लेकिन आमतौर पर मन अशुभ को सोचता है, शुभ को नहीं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने हमें चेतावनी दे दी कि पर चर्चा की ओर ध्यान देते रहना। पर चर्चा आपकी वाणी का विषय न बन जाए। पर चर्चा जहर की तरह होती है। जिनको पर चर्चा में स्वाद आता है उनको फिर जाप में स्वाद नहीं आएगा, जाप करने में मजा नहीं लेंगे, जाप करने में वो अपने आप को लगाएंगे नहीं। अब ये आपका धर्म है, अपने आप को देखते रहे, आपका कर्तव्य गए, अपने आप को टटोलते रहना कि मैं कभी भी पर चर्चा में न रहूं, कभी भी छिद्र अन्वेषण न करूं, मतलब उनकी बुराइयों को न निकालूं। ये साधारण जीव का काम होता है, बुराइयों पर देखते रहना। बुराइयों से देखने से ये बात सच्चाई मानिए, खुद बुराइयां बन जाती है हमारे अंदर। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। उसमें तो ये गए, उसमें तो ये गए, सोचते रहो वो हमारी आ जाएगी। अगर हम उसमें गुण देखें तो वो गुण हमारे बन जाएंगे। ये कितनी सच्चाई है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, ये हमारे प्रभु ने 17वें अध्याय में कहा है। आज हम इसे पक्का करें कि मैंने पर चर्चा नहीं करी, मैंने छिद्र अन्वेषी नहीं बनना, मैंने दूसरों की बुराइयों पर विचार को करता भी और समझा दो ना भाई कुछ नहीं मिलेगा, मेरा भी अंतःकरण काला, तेरा भी अंतःकरण काला, हाथ जोड़ के समझा दीजिए। क्योंकि भगवान तो कहते हैं जब मेरे प्यारे मिलती हैं आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। वो तो भगवान की चर्चा चला लेती हैं, प्रभु की चर्चा चलाकर अपनी साधना की कोई बात लेकर चर्चा चलाती हैं। इससे भगवान कितना खुश होते हैं। अगर दूसरे की निंदा ले ली, गपशप मार ली, कोई इज्जत की बात कर ली, समय अपना बर्बाद कर दिया, खुद ही अंदाजा लगाइए आप तो साधक है, साधना की जा रही है और बातें क्या कर रही है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखना, नहीं भूलना कि मैं साधना कर रही हूं। ये बात जैसे स्टूडेंट नहीं भूलता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा इम्तिहान नजदीक आ गया, इस तरह हमने नहीं भूलना कि मैं साधक हूं, साधना कर रहा हूं, मैं लगा हुआ हूं, मैं अपना कल्याण कर रहा हूं, मैंने अपना परलोक बनाना। ये भाव हमेशा गर्मा गर्म रहे, मैंने अपना परलोक बनाना, जितना मेरा वक्त चलेगा मैंने अपना परलोक बना के जाना, मैंने जिंदगी को बर्बाद नहीं करना। ये बार बार अपने मन में रखना मेरी देवी हो कि परमात्मा मुझे शक्ति दे, मैं अपना कल्याण कर जाऊं, मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद न करूं। अनेक बार ये सोचो, अनेक बार ये सोचो कि मैंने निंदा वाली बातें नहीं करनी, मैंने बुराइयों वाली बातें नहीं करनी। बुराइयां तो हर एक में होती है, अब लेकर हमने गुणों को देखना। इसे बोलते हैं गुण ग्राहक, जो गुणों की चर्चा चलाता है और गुणों को ही पकड़ने की चेष्टा करता है, उनको बोलते हैं गुण ग्राहक। आपने देखना है कि मैंने गुण ग्राहक बनना है, जहां भी गुण हो मैंने गुणों को पकड़ लेना है, जहां भी गुण हो मैंने गुणों को ग्रहण करना है। मौज बहार भगवान से शक्ति मांगा करो, प्रभु ये बड़ी मुद्दत की आदत है, बड़ी जन्मों की आदत है, गुण अवगुण में अवगुणों को देखते रहेंगे। महापुरुष कहती है जैसे गैया के साथ चिच्चड़ होता है, कितने दुख की बात है। ये हवाना है, ये 4 थन लटक रहेंगे और ये चिच्चड़ है, खून पिएंगे बुद्धू, दूध नहीं पीते। हवाने में दूध भी है, वो दूध नहीं चूसते, खून चूसते। बहुत अच्छा सिस्टम। ये गैया के चिच्चड़ भाई हवाने के साथ लगे होते हैं तो वो दूध नहीं पीते, हालांकि दूध से भरा हुआ है हवाना, वो खून पिएंगे। इसी तरह नालायक आदमी जो
जो चिच्चर की तरह गए, वो उसके गुणों को नहीं पिएंगे, अवगुणों को लेते रहेंगे और अपने अंतःकरण को खराब करेंगे। हमें चिच्चर नहीं बनना, हम तो गुण ग्राहक बनना है। गुणों का सौदा करना है, अवगुणों का नहीं। भगवान ने सृष्टि बनाई गुण अवगुण से है, जड़ चेतन गुण दोष, गुणों में भी सृष्टि है, दोष वाली भी है। हम अपने गुणों को लेंगे ताकि वो गुण हमारे बन जाए, तो साधना बड़ी निर्मल और तेज हो जाएगी। आज के बाद नोट करना कि मैंने किसी की चर्चा नहीं चलानी। चर्चा चलती है जब कोई ऊपर से आएगा, कोई सखी आ गई, कोई रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार तो रिश्तेदारों की निंदा कर बैठेगा, सखी आ गई किसी दूसरी सहेली की निंदा कर बैठेगी, कोई मित्र आ गया इर्द गिर्द की बातें बनाएगा, वो तेरे खिलाफ ये कह रहा था, वो कह रहे थे भाई हमने क्या लेना। तो यही बातें लाया मेरे मन में हलचल मचाने के लिए। उसको समझा दीजिए बड़े प्यार से, यार तू क्या करता फिरता है, तू चूड़ा थोड़ा है, चूड़े लोगों घरों में जाकर टटियां उठाती है, तो तू लोगों की बुराइयों को उठाता फिरता है। हाय नहीं, आज के बाद नहीं करूंगा। जैसे चूड़ा लोगों की टटियां उठाता रहता है, ऐसे गंदे इंसान दूसरे की बुराइयों का माल उठाते रहते। फलाने ये बुराई, फलाने ये बुराई, फलाने ये माल उठाना, वो माल होता है तन का, ये माल हो गया मन का। आम ये गलती है, रियलाइज कर लीजिएगा। और आज के बाद बंद, और चर्चा नो मोर। हम गुरु ग्राहक बनेंगे, क्षेत्र अन्वेषी नहीं बनेंगे, कदापि भी नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक भगवान की जात है जिसमें कोई अवगुण नहीं, बंदों में तो गुण होते हैं। हमारे में क्या है, गुणों को बढ़ाई जा रहे हैं, अवगुणों को घटाई जा रहे हैं। भाई यही हमारी हिम्मत है कि गुण बढ़ते जाए, अवगुण कम होते जाए, अवगुण और भी कम, अवगुण और भी कम, अवगुण और भी कम, गुण प्रभु के पद से बढ़ जाए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, साधना में विघन, पर चर्चा, दूसरे की चर्चा ले बैठती और उनके डार्क साइड देखते रहनी। आप सोचे आपको क्या लाभ हुआ, आधा घंटा आपने लगा दिया पर चर्चा पर, लाभ क्या हुआ? उसकी बुराइयां देखी और वो बुराइयां आप में आ जाएंगी। उसकी निंदा करी आपने, निंदा करके उसका तो कुछ नहीं गया, आपका बुराई वातावरण खराब किया, आपने अंतःकरण को काला किया, कुछ अंदर आपके जोश आ गया, उनके अवगुणों को देखकर मन की अवस्था खराब होती है। तो ठीक तो न, आप भी खराब, सुनाने वाली भी खराब, सुनने वाली भी खराब, वातावरण भी दूषित हो गया। इसीलिए आपने मेरे देवियों और सज्जनों विशेष ध्यान देना है कि मैंने परिचर्चा आज के बाद बिल्कुल बात अपने में मस्त। अवल तो भगवान करे काफी टाइम आपका एकांत में कट जाए, काफी समय एकांत में बीत जाना चाहिए। प्रभु की अपार कृपा से आपका समय एकांत, अपने आप में मस्त, लोकांत में नहीं, एकांत। पर कई खामखा के आके पंगा लेती है, खामखा आके आएंगे अपना वक्त बर्बाद करने, अपनी वक्त बर्बाद करती है, आपका भी। अब उनको हम रोक नहीं सकते, खामखा बर्बाद करने आएंगे। अब तो जो साधना में लगे हुए वो कभी दूसरे का टाइम नहीं लेंगे, उन्हें फुर्सत ही नहीं है अपने जाप से, भजन से, सिमरन से। वो बोला कहां जाएंगे दूसरों को मिलने के लिए। ये निकम्मी मेरी बेटियां, निकम्मे जिनकी साधना नहीं चली, जिन्हें गुणों में रस नहीं आया, जो ज्यादा तलीन नहीं हुए, वो ये अपना टाइम काटने के लिए दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। जिनको अपने यहां रस आया वो कभी भी धक्के नहीं खाएंगे, जहां तहां वहां लुमड़ी बन के चक्कर नहीं काटती रहेंगी। और कई ऐसी हैं जो लुमड़ी बन के चक्कर काटेगी, उनको रोटी नहीं हजम होती, 4-5 घरों में जाके निंदा न कर आए तो, इधर की बात उधर न फेंक आए तो। वो तेरी निंदा कर रही थी, वो तो बड़ा गंदा था, वो तुम्हारे खिलाफ ये कह रहा था, कोई बात नहीं भाई, सारे गुण तो परमात्मा में, निंदा कर रहे तो कोई बात नहीं। पर तुझे क्या पड़ी उनकी बातें यहां लाने की? तूने सुनी कर देनी थी। तू जो इतना गंद दूर से उठा के यहां लाया है, अपने मन को खराब किया, उसे समझा दो कि ऐसा ना हो। परमात्मा आपकी साधना पूरी करे, ये विघन परमात्मा आपसे छुड़ाएगा। ये बड़े भारी विघन है जो जिनकी चर्चा भगवान जी चला रहे हैं। तो ये देखते रहना कि मेरे में ये ना हो, पर चर्चा ना, दूसरे की चर्चा नहीं चलाऊंगी। मैं तो अपने भगवान की चर्चा चलाऊंगी, मैं तो किसी गीता के श्लोक की चर्चा चलाऊंगी, अपनी साधना का निरीक्षण करूंगी, अपनी कमजोरियों को भगवान के सामने रखकर उन्हें कम कराऊंगी। ये उन्हें ये चाहिए कि मेरे में अभी ये कमजोरियां नजर आती हैं, ये कमजोरियां अब नहीं रहनी चाहिए, ये कमजोरियां मस्ट बी रिमूव्ड एज अर्ली एज पॉसिबल।
चुकाइए चौकड़ियां भरती हुई जा रही है। इस तरह परमात्मा बड़े खुश होते हैं। मेरे मालिक विश्वास कीजिए बड़े प्रसन्न होती हैं जो अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए जुट गया, जो अपनी बुराइयों को भगाने के लिए अपने आप को जिसने लगा दिया है, जड़ा दिया है। तो ये देखते रहना देवियों कि मुझे कोई मतलब नहीं। संसारी रजोगुणी आदमी तो इच्छा करते रहेंगे, लेकिन सतोगुणी आप जैसे नेक जीव जिन्हें कल्याण करना है वो चुपचाप शांत बिल्कुल आनंदित, उनके मन में ये नहीं आता कि मैंने ये करना है वो करना ना, वो अपने आप को कभी नहीं लगाए, वो अपने आप को अपने आप में रखेंगे। तो मैं आपसे बार बार कहूंगा अपने आप में रहिए, दूसरे में नहीं, अपने आप में रहिए। जितना आपका वक्त चले अपने में रह के गुजारा कीजिए। बड़ा भारी नुस्खा था और कई जन्मों का यह नुस्खा है। परमात्मा करे आप अपने में रहकर दिन काटे, ऐसा टाइम बना ले कि ये स्वाध्याय करना है, ये जाप करना है, आपको फुर्सत ही न मिले पर चर्चा की। कोई आ भी जाता है तो यथासंभव ये मेरा जाप का समय है, ये मेरा लिखत जाप का समय है, ये मैंने स्वाध्याय करना है, तो अपने समय को आप बर्बाद ही न करें। परमात्मा आपको मौका दे, आप एकांत में रहें। मैं प्रभु से यही आपके हक में दुआ कर रहा हूं, प्रभु आपको एकांत दे, रिश्तेदार आपको सही रूप में समझ आए। क्या वो रुचि नहीं लेता, मैं उसके पास जाके क्या करूंगा। आपके बड़े अच्छे भाग्य अगर आपके मिलने जुलने वाले आपके मित्रगण ये समझ लग जाए कि आप उसके पास जाके लेना क्या, उसके विचार बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया, उसको ये बातें करेगा, वो रुचि नहीं लेगा। परमात्मा करे दूसरों के मनों में यही भाव बैठ जाए कि वो तो बदल गई है, उसके वो चर्चा ही नहीं रही। परमात्मा आपको बचाए। पर चर्चा बड़ी विषैली होती है, पर चर्चा बड़ी खतरनाक होती है, पर चर्चा मन में विक्षेपता डालती है, पर चर्चा से मन में संस्कार पड़ते हैं, पर चर्चा से जो बातें हम छोड़ चुके हैं वही बार बार सामने आई जाती हैं। पर चर्चा से इंसान परागंडा और मक्कार बन जाता है ना। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब जाना नहीं गाँव तो पूछना क्या ना हो। जब उस बुराइयों को हमने छोड़ दिया तो उनकी चर्चा क्या चला दी। शराब को छोड़ दिया, शराब की चर्चा, फिर शर्म की बात। किसी नशे को छोड़ दिया, उस नशे की चर्चा, गलत बात। अगर चर्चा चल रही है तो फिर दोबारा शुरू कर देंगे। चोर चोरी से गया और हेरा फेरी से न गया तो फिर चोर बन जाएगा, फिर हेरा फेरी करता हुआ फिर चोर बन जाएगा। इसलिए अब हमने कहा बस छोड़ दिया सो छोड़ दिया, और गिड़गिड़ा के भगवान से ताकत मांगी, बस प्रभु अब इन गंदी मंदी बातों का मेरे लबों पे नाम ना आए, मेरे लबों पे इनकी चर्चा ना आए। सही रूप में त्यागी उसे कहा जाता है, सुन लो, जिसके मन में छोड़ी गई वस्तु का चिंतन ही नहीं होता। जो वस्तु आपने हानिकारक समझा उसकी चर्चा ही नहीं होती, उसका मन चिंतन ही नहीं करता। तब भगवान कहते मैंने इसे हानिकारक समय के छोड़ दिया, अभी की अच्छा हाँ, न मैं सुनना चाहता हूं न मैं सुनना चाहता हूं। भगवान आपका कैरेक्टर इतना ऊंचा करे कि आप अपने मित्र के सामने, सखी के सामने इनकार कर सके। झूठी इज्जत में न रह जाए, बुरा बनाएगी, बुरा बनाया तो रब नहीं बुरा बनाएगा। हम उसे कहते ये बुरा बनाएगी, अगर मैं टोकूंगी थी तो रब भी तो बुरा बनाएगा। ये फिर गंदी बातों में लग गए हैं, फिर गंदी घातों में लग गए हैं। परमात्मा करे ऐसे ही। पर चर्चा आज के बाद बिल्कुल ना हो। प्रभु चर्चा चले, गीता चर्चा चले, साधना की चर्चा चले। अपनी जो कमजोरियां बाकी रहेगी उधर हम देख रहे हो कि हमें क्या पड़ी। छाछ तो छाने, महापुरुष कितना अच्छा है, छाननी क्या छाने जिसमें हो 900 छेद। छाछ में जब कोई छेद नहीं होता वो तो छान लेती है, लेकिन छाननी जिसमें छेद ही छेद है। हमें क्या हक है जबकि हम में बुराइयां हैं, हम दूसरे बुराइयों को ले बैठे। क्या हम परफेक्ट है? क्या हमारे में कोई कमी नहीं? ऐसी बात तो नहीं। तो फिर दूसरे बुराइयों को ले, उसमें बुराइयां अगर 4 है, मेरे में 2 है। बुराइयां तो मेरे में है, फिर बुराइयों का जिक्र क्यों करूं? क्या मैं दूध का धुला हुआ हूं और पानी का धुला हुआ वो? कुछ उसमें है कुछ मेरे में है, तो चर्चा चलाई क्यों बुराइयों की? बुराइयों को दूर करना तो साधना है, बुराइयों को भगाना तो साधना है, बुराइयों को मिटाना ही तो साधना है, यही तप है। फिर हम उन बुराइयों की चर्चा चलाएं? हाय नहीं, अब तो हम अपने शुभ चर्चा चलाएंगे। नोट करो अपने अंदर, देखो आप शायद सबके सब इसी कमजोरी में आ रहे होंगे। पर चर्चा पत्नी के पास बैठकर, पतिदेव के पास बैठकर, अपनी रिश्तेदारों के पास बैठकर आप भगवान की बातें चलाती हैं। उम्मीद तो आप गुजरी गड़े मुर्दे उखेड़ते होंगे, गुजरी बातों पर चर्चा चलाते होंगे।
फलानी कोड़ी तो फलाना कोड़ा तो फलानी ये तो फलानी गंदी, मैं तो कर करके मर गई, फलानी मेरी एक नहीं कदर जानी, मेरी ये नहीं किया, क्या फायदा, गुजर गई गुजरान, क्या झोंपड़ी क्या मदार। अब अपना प्रलोक बना ले, आगे की सुध ले, जो बीती सो बीत गई, अब आगे की सुध ले, जो बनावे सहज में ताही में चित दे। जो तो गुजर गई वापस आने से रही, भली गुजरी बुरी गुजरी गुजर गई, आगे अच्छी गुजरी, आगे मेरे दिन अच्छे शानदार कट जाए। आप जैसे नेक जीव, आप जैसे कल्याणकारी देवियां इसकी फिक्र किया करती है कि अब मैं अपने आप को अच्छा बना लूं। जो सब्जी सड़ गई उसकी क्या चिंता करनी, आप किसी काम में लगे रही, सब्जी सड़ गई, अब तो ये चिंता कीजिए अब नई सब्जी क्या बनानी है, बनाओ, पड़े हुए हैं आपके टिंडे पड़े हुए हैं, काटो और टिंडे बना लो फटाफट, बच्चों के आने से सब्जी तैयार हो जाए। 12 बजे सड़ गई, हर बार मैं अंदर गई हुई थी, मुझे याद नहीं था कि मैं जो है कड़छी मार दी, वो तो हो गया ना, वो तो सड़ गए, वो आ गई, पतीली में तला लग गया और तो गए। अब आगे की देखो, जो बुराइयां होगी चर्चा ना करो, जो वक्त गुजर गया चर्चा ना करो, तो गया ना, गया वक्त, फिर आज सड़ी हुई सब्जी दोबारा तो होती नहीं अच्छी, अब नई की तैयारी करो। ओ महापुरुषों तुम्हारा भला हो, कितना अच्छा कह गए, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, यूं दौर दौरा दिखाता नहीं। अब तुम आगे की सुध ले, आगे तो अपने प्रेजेंट को शानदार बना ले। कितनी अच्छी बात जो मेरे भगवान जी आप में बिठा देंगे कि मैं तो आगे अपना भला करना है। साधन में विघन पर चर्चा, साधन में विघन, दूसरों की बुराइयां ले बैठना, छिद्र अन्वेषी बनना, कृतज्ञ बनना, आलोचक बनना, ना हमने किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी के साथ बात मुआवजा नहीं करना, बिल्कुल नहीं। बड़ी जल्दी साधना बढ़ जाएगी। जो अपने आप पे लगा रहता है, अपने गुनों में लगा रहता है, अपनी बुराइयों को देखता रहता है, अपने गुनों में लगा रहता है, बुराइयों को देखता रहता है, बुराइयों को निकालने की पूरी कोशिश करता रहता है, ऐसे जीव पर तो मेरे कन्हैया की बड़ी कृपा हो जाती। ऐसे जीव को मेरे भगवान कहते हैं सच्चा साधक है, सच्ची साध्वी है, जो दिन प्रतिदिन अपने आप को निर्मल करती जा रही है। कर लो देवियों, शरीर के दिन थोड़े रह गए, बड़ी जल्दी अपने आप का सुधार करें, बड़ी जल्दी अपनी दशा बनाए कि बस मैंने अपने आप को निर्मल बना ही देना। वो परमात्मा करे मेरी देवी भगवती ऐसा ही हो, परमात्मा करे मेरी बेटियों ऐसा ही हो। हम अपने कपड़े धोएं, हाय अपने आप को देखें, आहा किसी के मकान खराब है हमें क्या, हम अपने मकान के आगे झाड़ू दें, अपना गंद सफा करें। किसी की नाली गंदी है पर हमारी भी तो नाली गंदी है, अपना पानी डाल के अपनी नाली तो साफ कर ले। ऐसे जीव बड़े अच्छे जो अपनी बुहारी आप दे रहे हैं, अपनी नाली आप साफ कर रहे हैं, दूसरे को अपने आप ख्याल आता है मेरी भी तो नाली खराब है, मैं भी तो झाड़ू दे दूं, मैं भी तो साफ कर दूं। इससे दुनिया वाले नेक हो सकते हैं, न कि कटाक्ष करें, बुरा भला कहे, इससे बात बनेगी नहीं, न कटाक्ष से बात बनेगी न बुरा भले से। परमात्मा करे ये अवगुण अभी निकल जाए। पर चर्चा का दोष न, पर चर्चा के दोष से दुश्मनी पैदा होती है, द्वेष पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, मन में गंदी स्कीमें बनती है, बड़ी प्लानिंग बैड प्लानिंग चलती है। पर चर्चा करने से बड़े बड़े कंट्री आपस में तबाह हो गए, पर चर्चा करने से बड़े बड़े खानदान तबाह हो गए। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो पर चर्चा से ही जो राजा रस लेते थे, पर चर्चा में झोली चौक के चाटुकार आते थे, तबाह करके रख दिया। पर चर्चा से आप जानते हैं अयोध्या तबाह हो गई, जो वो सुनती रहती थी कि कहीं अपनी नौकरानी की बातें और उसे विश्वास करते, आपको पता ही है, बिल्कुल तबाह करके रख दिया। शूर्पणखा ने बिल्कुल तबाह कर दिया, अब मंथरा ने बिल्कुल तबाह कर दिया। ये आपके सामने भली भांति है, नहीं किसी का मुंह लगना, नहीं मुंह लगना। कितना शानदार चोटी का घर और एक छोटी पर चर्चा से तबाह। इसलिए हमारे कई दृष्टांत मिलती है, जो दूसरे को चाटुकार बनाए रखते थे, उन्हीं की बातों सच्चा मानते थे, आखिर में खून के आंसू बहाए, बहुत ही गंदे और खराब साबित हुए। ना, आपने तो परलोक बनाना है, आपने तो अपनी बिगड़ी बना लेनी है मेरी देवियों। ना, हम तो अपने भगवान की बातें चलाएंगे, अपने प्रभु की बातें चलाएंगे, हम तो भगवान के इन शब्दों को चूमेंगे। वो करती हैं आपस में पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शाद मसरूर दिल, मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, हो जाती है मुझसे फासल।
ऐसे नेक जीवों को अर्जुन मैं माधुरी बुद्धि प्रदान करता हूँ, उसी बुद्धि से वो मेरे दीदार के काबिल हो जाते हैं। कितना अच्छा, वो मेरे दर्शनों के योग्य बन जाते हैं। याद रखिए, पर चर्चा नो मोर। खास करके आप में ये कमजोरी होती है, आज के बाद बिल्कुल नहीं। बड़ा भारी बिगड़ माना महर्षि वेदव्यास ने पर चर्चा, बिल्कुल भी नहीं। पक्का कीजिए कि मैंने पर चर्चा नहीं करी, करूंगी तो अपने भगवान की करूंगी, करूंगी तो अपने गुणों की करूंगी जो मैं अपना रही हूं, अपने अवगुणों को दूर करने की चेष्टा करूंगी, अपने अंदर गोता मारूंगी कि मेरे ये कमजोरियां हैं, मैंने इनको दूर कर लेना है। बेड़ा पार हो मेरी देवी, बेड़ा पार। इन कमजोरियों पर मैंने हावी आना है। कितनी मौज की बात है जब हमने ये करेंगे तो इन कमजोरियों को मैंने निकाल देना है। कितनी मौज की बात, इससे आप भी खुश, भगवान भी खुश, साधना भी कितनी अच्छी हो जाती है। जब इंसान दूसरे आप पे दग लगता है, कितना अच्छा। आहा, क्या तो गए महापुरुष, अब टाइम आ गया हमारा, हम अपने पूर्ण पे जीवन में ढाल लेना है। आहा, दूसरों की छोड़ अपनी नबेड़ तू, तुझे पराई क्या पड़ी, जरा ध्यान रखना, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी यार नबेड़ तू। मन पे लिख लो, मनवा, तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी अब निबेड़ तू। या जैसे कई बार आपको सुनाया करता हूं, क्या अपनी नवेड़ तेन होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेन चोर नाल। चोर चक्के होंगे, हम अपनी गठड़ी संभाले, चैन ते आराम नाल बैठ जा न खुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया, अंदर बह के जप तेन शोर नाल की, अपनी नवेड़ तेन होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेन चोर नाल। भगवान करे कुट कुट के ये भाव हम सब में बैठ जाए, बड़े गहरा उतर जाए कि मैंने ना दूसरे के साथ मुझे कोई वास्ते, दूसरे के अपने अपने संस्कार है, अपने अपना मन का स्तर है, मुझे दूसरे से क्या मतलब। परमात्मा करे इतना कहना सफल हो जाए। साधना में ये जो बड़ी भारी बाधा मानेगी, जिससे पूर्ण पे इंसान अंतर्मुखी नहीं होता, पर चर्चा तो इंसान के मन को खींच के फिर बाहर ले आती है, फिर झूठे संसार को सच्चा बना करके क्रोध दिलाती है, फिर जो वृत्ति हमारी अंतर में जा रही थी फिर खींच के बाहर आ गई। पर चर्चा चलाने वाले हमारे बड़े वैरी हैं, जो कि हमें उबार मुखी करती है, हमारा क्रोध दिलाती है, हमारे मन को विक्षेपता में डाल देती है ना। ध्यान दीजिए, अगर आप में कमजोरी हो या किसी घर में आप पर चलाती हो, आज के बाद बंद कर दो। मेरे मालिक खुश नहीं होते, मेरे मालिक बड़े नाराज होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है पर चर्चा आज के बाद बिल्कुल भी नहीं हो। अगर कोई आकर करेगा तो आप बड़े प्यार से उसे बंद कर देंगे, बड़ी मोहब्बत से आप उसका मुंह बंद करेंगे कि नहीं भाई, हो सकता है तो प्रभु चर्चा चला लो। पर चर्चा से तो अंतःकरण खराब और बर्बाद होता, और हमें इसलिए शोभा नहीं देता क्योंकि हम साधना करने वाले गए, परलोक बनाने वाले गए। परलोक बनाने वालों को ये गंदी आदत शोभा नहीं देती। वो हरि चर्चा में रस लेती है, पर चर्चा में नहीं। हरि चर्चा जिंदाबाद, पर चर्चा मूल शरीर की असलियत के साथ। ये आपने बार बार पढ़ाना है मेरे देवियों, तब बात बन जाएगी। शरीर के असली सत्ता के साथ, जिसको मेरे भगवान कह रहे हैं, जो है सबके तन में मकी आत्मा, ये दाएं मैं पानी नहीं आत्मा। भगवान ने बड़ा भारी एहसान किया, जो तन से अलग आत्मा का अनुभव करवाया। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रही है जिसकी परमेश्वर, सब जान वालों में जानी वही, फानी में है गैर फानी। ये जो प्रभु ने उपदेश दिया, ये बड़ी मेहरबानी भगवान देवियों, बड़ी भारी मेहरबानी। जरा उसको अलग थलग होकर देखे। बात बिल्कुल सच्चाई की है। जिस दिन भी उसने छोड़ दिया, कौन करेगा परवाह काया की। इसको मुर्दा समय को उठा लिया जाएगा, आप सब जानते हैं। ये बात अपने मन में लाइए, ताकि आपका मन ज्यादा भगवान की ओर झुक जाए और आपका मन ज्यादा अपने प्रभु की ओर झुक जाए। बड़ी कृपा हो जाएगी भगवान की, जब आपका मन भगवान की ओर झुकता हुआ दिखाई देगा। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा, और भी ज्यादा अपने मालिक की हो, बस फिर बात बन जाती है।
पुरुषार्थ कीजिए, भगवान आपके साथ है। ये कि मोह मेरा कम हो जाए, मोह प्रेम में परिवर्तित हो जाए। कल मैं कह रहा था मोह जाता नहीं है, बदल जाता है। मोह प्रेम में परिवर्तित हो जाता है, प्रेम का रूप ले लेता है। प्रेम की बात तो फिर जीव की साधना चलती है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में निर्मलता होती है, एकाग्रता होती है, प्रेम में दिव्य शक्ति होती है। वाह, ये तो आज का इंसान भूला हुआ है, जो थोड़े में ही अपने आप को खुश कर रहा है, मोह में। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।